उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आप अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें फिर पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो तीन उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम, बिजली वाला जो कानून का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें, ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब इंग्लिश में बोल देता हूं। वी अर्ज यू, we urge the government not to repeat those meaningless amendments which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री, सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम के कोई समझौता और बातचीत में कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता
उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार। सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना है। उसको भी देख रहे हाँ सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि ना हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताएं प्रॉब्लम, मतलब हमारे कुछ प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो उनसे दो टूक कहा हम लोग कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने 13 लोगों की कमेटी की मीटिंग के साथ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में, यूएस में कानून लागू हुआ। अब वहाँ केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है। उसकी स्टडी करें, वहाँ का किसान भी सुसाइड कर रहा है। वहाँ 5,616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहाँ की अधिकांश नीलाम हो गई। केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है। इसलिए हमको तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़क ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा, तो ये देश को मजबूर बनाने की बड़ा विषय है। इसलिए हमको उसमें भी चर्चा होना है। सरकार बड़े मन के साथ करते हैं, जिद छोड़े। एमएसपी सहित सड़कों पर ठंड पड़ा हुआ है, तत्काल ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा, जस्टिस साहब ने इसको कहा है, बड़ा विषय है। इसलिए हम उसमें भी चर्चा अच्छा माहौल परिणाम अच्छे मन के साथ अच्छा जिद छोड़े माहौल बनाना है। सहित सड़कों पर अच्छे माहौल में ही हमारी एमएसपी पर चर्चा, जस्टिस साहब ने इसको कहा है, बड़ा विषय है। इसलिए हम उसमें भी चर्चा अच्छा माहौल परिणाम अच्छे मन के साथ अच्छा जिद छोड़े माहौल बनाना है। सहित अच्छे माहौल में ही हमारी एमएसपी पर चर्चा, जस्टिस साहब ने इसको कहा है, बड़ा विषय है। इसलिए हम उसमें भी चर्चा अच्छा माहौल परिणाम अच्छे मन के साथ अच्छा जिद छोड़े माहौल बनाना है। सहित अच्छे माहौल में ही हमारी एमएसपी पर चर्चा, जस्टिस साहब ने इसको कहा है, बड़ा विषय है। इसलिए हम उसमें भी चर्चा अच्छा माहौल परिणाम अच्छे मन के साथ अच्छा जिद छोड़े माहौल बनाना है। सहित
इस लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में है, हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में, हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहा है। एजेंडा में नहीं जा रहा है। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत दिया, एजेंडा क्या है, आज तक सरकार को एजेंडा नहीं दे रहा है। और अपना जो इस लोग बातें हैं, अपना जो कोई बातें है, टूरिज्म करके आया दिल्ली में, अब जाएंगे हम समाधान ठंडा में सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा सारा धोखा जाएगा, मगर एजेंडा में नहीं जा। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत, किसान ऐसा नहीं आया, आज आया है और अपना जो इस लोग बातें हैं, अपना जो नाम काम करते हैं और दिल्ली में अब जाएंगे हम। आज ही आंदोलन पंजाब हरियाणा दिल्ली के नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। पूरा देश 8 तारीख जब भारत बंद हुआ था 30 करोड़ लोग इसमें समर्थन किया था, तो पूरा हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इसको समर्थन किया है। आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। आज भी कलकत्ता में विशाल रैली हो गया, लाखों हजारों लोग का। 29 तारीख पटना में रैली है, राजभवन में। झारखंड में रैली हो गया। 29 तारीख चेन्नई में रैली होने जा रहा है, हर राज्यों में। और कल महाराष्ट्र में जो हुआ, आपको मालूम है, अदानी अंबानी का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 15 से 20 हजार किसान वो